हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे किया कराया हाय टोना टोटका ओपरी प्राय बाधा नजर दोष डाकनी शाकनी भूत प्रेत सब दोषों को दूर करने के उपाय और जानेंगे इसके लक्षण। कैसे हम पता करें कि हमारे घर में कोई बाधा है या कोई ऊपरी हवा है, और जानेंगे कारण व निवारण, इसका कारण क्या है और निवारण के उपाय कि इसे हम कैसे दूर करें। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और पास के घंटे के आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे भी ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके मन में भी ऐसा ही कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपरी हवाओं से मुक्ति हेतु शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। अथर्ववेद में इस हेतु कई मंत्रों व स्तुतियों का उल्लेख भी किया गया है। आयुर्वेद में भी इन हवाओं से मुक्ति के उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख सरल एवं प्रभावशाली उपायों का वर्णन प्रस्तुत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बंधन अर्थात बांधना। जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति घर परिवार व्यापार आदि को तंत्र मंत्र आदि द्वारा अदृश्य रूप से बांध दिया जाए तो उसकी प्रगति रुक जाती है और घर परिवार की सुख शांति बाधित हो जाती है। ये बंधन क्या है और इनसे मुक्ति जैसे पाई जा सकती है, जानने के लिए जुड़े रहें। मानव अति संवेदनशील प्राणी है। प्रकृति और भगवान हर कदम पर हमारी मदद करते हैं। आवश्यकता हमें सजग रहने की है। हम अपनी दिनचर्या में अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नज़र रखें और मनन करें। यहाँ बंधन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। किसी के घर में 8-10 माह का छोटा बच्चा है। वह अपनी सहज बाल हरकतों से सारे परिवार का मन मोह रहा है। वह खुश है, किलकारियाँ मार रहा है। अचानक वह सुस्त या निडाल हो जाता है। उसकी हंसी बंद हो जाती है। वह बिना कारण के रोना शुरू कर देता है। दूध पीना छोड़ देता है। बस रोता और चिड़चिड़ाता ही रहता है। हमारे मन में अनायास ही प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। किसी व्यवसायी की फैक्ट्री या व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। लोग उसके व्यापार की तरक्की का उदाहरण देते हैं। अचानक उसके व्यापार में नित कई परेशानियां आने लगती हैं। मशीन और मजदूर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो फैक्ट्री कल तक फायदे में थी, अचानक घाटे की स्थिति में आ जाती है। व्यवसायी की फैक्ट्री उसे कमा कर देने के स्थान पर उसे खाने लग गई है। हम सोचेंगे कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। किसी परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी या समझदार व्यक्ति जो उस परिवार का तारनहार है, समस्त परिवार की दूरी उस व्यक्ति के आसपास ही घूम रही है, अचानक बिना किसी कारण के उखड़ जाता है। बिना कारण के घर में अनावश्यक कलह करना शुरू कर देता है। कल तक की उसकी सारी समझदारी और जिम्मेदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। वह परिवार की चिंता बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो गया। कोई परिवार संपन्न है, बच्चे ऐश्वर्यवान विद्यावान और सर्वगुण संपन्न हैं। उनकी सज्जनता का उदाहरण सारा समाज देता है। बच्चे शादी के योग्य हो गए हैं, फिर भी उनकी शादी में अनावश्यक रुकावटें आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है। आपके पड़ोस के एक परिवार में पति पत्नी में अथाह प्रेम है। दोनों एक दूसरे के लिए पूर्ण समर्पित हैं। आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अचानक उनमें कुटता और तनाव उत्पन्न हो जाता है। जो पति पत्नी कल तक एक दूसरे के लिए पूर्ण सम्मान रखते थे, आज उनमें झगड़ा हो गया है। स्थिति तलाक तक की आ गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमारे घर के पास हरा भरा फूल व फलों से लदा पेड़ है। पक्षी उसमें चहचहा रहे हैं। इस वृक्ष से हमें अच्छी छाया और हवा मिल रही है। अचानक वह पेड़ बिना किसी कारण के जड़ से ही सूख जाता है। निश्चय ही हमें व्यय की अनुभूति होगी और मन में यह प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों हुआ। कार्यक्षेत्र का बंधन, स्तंभन या रुकावट ने
या फिर दुकान, फैक्ट्री, कार्यस्थल की बाधाएं। घर परिवार में बाधा के लक्षण, परिवार में अशांति और कलह, बनते काम का ऐन वक्त पर बिगड़ना, आर्थिक परेशानियां, योग्य और होनहार बच्चों के रिश्तों में अनावश्यक अड़चन, विषय विशेष पर परिवार के सदस्यों का एकमत न होकर अन्य मुद्दों पर कुतर्क करके आपस में कलह कर विषय से भटक जाना, परिवार का कोई न कोई सदस्य शारीरिक दर्द, अवसाद, चिड़चिड़ेपन एवं निराशा का शिकार रहता है। घर के मुख्य द्वार पर अनावश्यक गंदगी रहना, इष्ट की अगरबत्ती बीच में ही बुझ जाना, भरपूर घी तेल बत्ती रहने के बाद भी इष्ट का दीपक बुझना या खंडित होना, पूजा या खाने के समय घर में कलह की स्थिति बनना, व्यक्ति विशेष का बंधन, हर कार्य में विफलता, हर कदम पर अपमान, दिल और दिमाग का काम नहीं करना, घर में हो रहे तो बाहर की ओर और बाहर हो रहे तो घर की सोचना, शरीर में दर्द होना और दर्द खत्म होने के बाद गला सूखना। ये तरह तरह की परेशानियां जो हम जूझते रहते हैं, आज उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, कुछ अनेकों उपायों के बारे में। तो मित्रों, ये तो थी उन लक्षण जो हमारी ऊपरी हवाएं या फिर नज़र बाधा, हाइटोना टोटका, ऊपरी पराई किसी भी तरह की हमारे ऊपर असर कर रही है, तो ये उनके लक्षण थे। अब जानेंगे उनके निवारण उपायों के बारे में। मिर्च, राई व नमक को पीड़ित व्यक्ति के सिर से वार कर आग में जला दें। चंद्रमा जब राहु से पीड़ित होता है तब नजर लगती है। मिर्च मंगल का, राई शनि का और नमक राहु का प्रतीक है। इन तीनों को आग में जलाना, यानी कि मंगल जो अग्नि का प्रतीक है, और आग में जलाने से नज़र दोष दूर हो जाता है। यदि इन तीनों को जलाने पर तीखी गंध न आए तो नज़र दोष समझना चाहिए, यदि आए तो अन्य उपाय करने चाहिए। यदि बीमारी का पता नहीं चल पा रहा हो और व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं हो पा रहा हो तो 7 प्रकार के अनाज एक एक मुट्ठी लेकर पानी में उबाल कर छान ले। छने व उबले अनाज में 1 तोला सिंदूर की पुड़िया और 50 ग्राम तिल का तेल डालकर कीकर की जड़ में डालें या किसी भी रविवार को दोपहर 12 बजे भैरव स्थल पर चढ़ा दें। बदन दर्द हो तो मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिक्का चढ़ाकर उसमें लगी सिंदूर का तिलक करें। महामृत्युंजय मंत्र का विधिवत अनुष्ठान कराएं। जप के पश्चात हवन अवश्य कराएं। व्यक्तिगत बाधा के लिए 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले और उसे दरवाजे के बाहर फेंके। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि घर के छोटे बच्चे पीड़ित हों तो मोर पंख को पूरा जलाकर उसकी राख बना दें और उस राख से बच्चे को नियमित रूप से तिलक लगाएं तथा थोड़ी सी राख चटा दें। नज़र दोष से पीड़ित व्यक्ति का शरीर कंपकपाता रहता है, वह अक्सर ज्वर, मिर्गी आदि से ग्रस्त रहता है, तो करें ये उपाय। जब कोई व्यक्ति दूध पीकर या कोई सफ़ेद मिठाई खाकर किसी चौराहे पर जाता है तब ऊपरी हवाएं उस पर अपना प्रभाव डालती हैं। ऊपरी हवा से मुक्ति हेतु हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री का जप तथा हवन करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त लाल मिर्ची का हवन करवाना चाहिए। रोज सूर्यास्त के समय एक साफ सुथरे बर्तन में गाय का आधा किलो कच्चा दूध लेकर उसमें शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिला लें। फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर मकान की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, गैलरी आदि में उस दूध के छींटे देते हुए द्वार तक आएं और बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। क्रिया के दौरान इष्ट देव का स्मरण करते रहें। यह क्रिया 21 दिन तक नियमित रूप से करें। घर पर प्रभावी ऊपरी हवाएं दूर हो जाएंगी। रविवार को बाहाँ पर काले धतूरे की जड़ बांधे, ऊपरी हवाओं से मुक्ति मिलेगी। लहसुन के रस में हींग घोलकर आँख में डालने या सुंघाने से पीड़ित व्यक्ति की ऊपरी हवाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, ये तो थी जानकारी। किया किराया, हाय, टोना टोटका, ऊपरी पराई बाधा, नजर दोष, डाकनी शाकनी, भूत प्रेत, वशीकरण, सभी दोषों को दूर करने के लक्षण, कारण व निवारण उपायों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए
और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।